नमस्कार। और आज अवकलन पर 3 प्रश्न, इन प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x का अवकलन करना है dy/dx ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर cos x की घात है y बराबर यहाँ है cos y की घात x है। जब चर की घात चर होता है तो हम दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर चलिए लॉग ले लेते हैं। इधर आ जाएगा लॉग cos x की घात y बराबर लॉग cos y की घात x। अब अगर लॉग लगा है, अगर m की पावर n होती तो ये पावर जो है वो कहाँ जाती है, शुरू में आ जाता है, स्टार्टिंग में। ये y की पावर भी कहाँ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे y इंटू लॉग cos x बराबर ये x शुरू में आएगा x इंटू लॉग cos y। अब यहाँ पर भी दो फलन हो गए, एक तो हो गया y और दूसरा हो गया log cos x। ये दूसरा फलन हो गया। यहाँ पर पहला फलन हो गया इधर x और दूसरा फलन हो गया cos y। ये दूसरा फलन हो गया। अब हम यहाँ पर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो पहले फर्स्ट फलन यानी कि y और सेकंड का अवकलन मजली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यह है आपका log cos x। ठीक, फिर प्लस लगाएंगे द्वितीय फलन यानी कि log cos x और प्रथम का अवकलन किसका, y का। ठीक, अब नीचे आएंगे, बराबर लगा हुआ है तो बराबर यहाँ लगा दिया। फर्स्ट फलन यानी x, द्वितीय का अवकलन मजली ब्रैकेट के अंदर log cos y, फिर प्लस द्वितीय फलन यानी कि log cos y और प्रथम का अवकलन d/dx किसका, x का। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो y का तो y रहेगा, ऐसे लिख देते हैं y, ये y ऐसे रहेगा इनटू में। पहले log का होगा cos बटे में आएगा 1/cos, फिर cos का होगा माइनस के साइन, तो log का होगा 1/cos x, फिर इस cos का होगा माइनस के साइन x, माइनस का साइन x। ये हो गया इसका। अब प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। log cos x ऐसी रहेगा, log cos x इनटू में y का अवकलन होता है dy/dx, dy/dx बराबर यहाँ आएंगे। अब ये ऐसी रहेगा x और यहाँ देखिए पहले log का होगा, फिर cos का होगा और उसके बाद y भी दिख रहा है तो फिर y का होगा dy/dx। यहाँ 3 बार होगा। पहले log का होगा 1/cos y आएगा, फिर cos y का होगा माइनस साइन y आएगा, फिर y का अवकलन होगा dy/dx। तो यहाँ लिखते हैं 1/, पहले आएगा हमारे पास cos y, फिर cos y का होगा माइनस के साइन y और फिर y का होगा dy/dx। फिर आगे निशान है प्लस का, तो प्लस का आएगा log cos y ऐसे रहेगा, x का अवकलन हो जाएगा 1, तो ये आएगा log cos y और x का अवकलन होता है x के सापेक्ष 1। अब देखिए ये ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पर y माइनस में शुरू आएगा, माइनस में y और ये ऊपर आएगा साइन x बटे cos x, साइन x बटे में cos x, फिर प्लस आएगा, प्लस है क्या है यहाँ पर log cos x इनटू में है dy/dx। आप बराबर में देखिए यहाँ पर ये माइनस के शुरू में ले लीजिए, माइनस के और x है इनटू में ऊपर आएगा साइन y बटे cos y, साइन y बटे में cos y और इनटू में है dy/dx और प्लस में ये बचा है हमारे पास में log cos y। ये आ गया हमारे। अब dy/dx एक तरफ करना है और बाकी सारे मान एक तरफ करना है। तो dy/dx यहाँ पर है और यहाँ ये माइनस वाला इधर आके प्लस में हो जाएगा
और ये जहाँ पे dy अपॉन dx नहीं, माइनस वाला ले जाएंगे उधर प्लस में हो जाएगा। और क्या काम करेंगे, साइन बटे कॉस यहाँ लगाएंगे tan, और यहाँ भी साइन बटे कॉस लगाएंगे tan। तो दो काम यहाँ करेंगे, तो ऐसे लिखा रहेगा log cos x इंटू dy अपॉन dx, और ये माइनस वाला इधर प्लस आ गया x साइन y बटे कॉस y, ये लिख देंगे हम यहाँ पर tan y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में। अब क्या बचा है बराबर में, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में है log cos y, और ये चीज माइनस की थी, इधर हो गया प्लस में हो जाएगा। क्या बचा है, y तो ऐसे रहेगा, ये हो गया tan x, तो y इंटू tan x। अब क्या करना है, देखिए इन दोनों में से हमें, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे कामा ले लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने जो है वो बाहर कामा ले लिया। अंदर क्या बचा बड़ी ब्रैकेट में, वो बचा log cos x, तो log cos x प्लस में ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया, बचा x tan y, तो x tan y, ये यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट बंद, बराबर में जो चीज लिखी है वो लिख दीजिए log cos y, और प्लस में हमारे पास में y tan x। अब ये चीज जो गुणे में है, ये चीज चली जाएगी बटे में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा मान लीजिए। तो ये उतार लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, ताकि हम आराम से लिख सकें। ये तो ये इसे अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स बचा, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या था, उधर था log cos y प्लस में y tan x, तो y tan x, और बटे में जो चीज ये गुणे में है बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर बचा log cos x और प्लस में x tan y, x इंटू tan y। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये कटेगा क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर देखो log cos y है और नीचे log cos x है, यहाँ x है यहाँ y है, यहाँ y है यहाँ x है, यहाँ tan x यहाँ tan y, इसलिए कटेगा नहीं, यही आपका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, दूसरे सवाल की ओर। सवाल है, यदि y बराबर x की पावर sin x है तो dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पावर है x की पावर sin x है, तो y बराबर x की घात है sin x। इसे समीकरण हमने एक मान लिया, क्योंकि ये आंसर में भी आएगा। जब भी चर पद की पावर चर पद होती है तो हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, या तो हिंदी में लिख दीजिए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, या लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ लॉग ले लेते हैं, log y बराबर यहाँ आएगा log x की घात sin x। ठीक है, अगर log में m की पावर n होती है तो ये शुरू में आ जाता है, यानी sin x जो है शुरू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y बराबर x, वो साइन शुरू में आएगा, sin x इंटू में आएगा log x। तो यहाँ हो गया ये फर्स्ट फलन हो गया, ये सेकंड फलन हो गया। ठीक है, तो अब फलन करते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पहले log का होगा, उसके बाद हमारे पास y का फलन होगा। तो पहले log का होगा 1 अपॉन y, फिर y का होगा dy अपॉन dx। यहाँ सूत्र लगेगा, पहले आएगा फर्स्ट फलन यानी कि sin x, सेकंड का होगा अवकलन किसका, log x, फिर प्लस लगाएंगे सेकंड फलन यानी कि log x, और प्रथम का अवकलन यानी कि sin x का अवकलन। ये आ गया हमारे पास में। अब क्या करेंगे, देखिए ये तो 1 अपॉन y है, इसे गुणे में यहाँ ले जाएंगे, बटे में है तो यहाँ पर शुरू में लिख देंगे y, तो dy अपॉन dx, शुरू में हमने लिख दिया y। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट बंद, अंदर देखिए ये है sin x, ऐसी रहेगा sin x इंटू में log x का अवकलन 1 अपॉन x, फिर प्लस log x ऐसी रहेगा log x, और यहाँ sin x का अवकलन क्या हो जाता है, cos x। y का मान क्या है, y का मान है हमारे पास x की पावर sin x, तो dy अपॉन dx बराबर इस y का मान हो गया
एक्स की पावर साइन एक्स इनटू में अंदर ये ऊपर साइन एक्स और बटे में हमारे पास में है एक्स प्लस, चाहे कॉस पहले लिख दीजिए लॉग बाद में, तो पहले कॉस एक्स लिख देते हैं, कॉस एक्स और इनटू में लॉग एक्स। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले लास्ट सवाल की ओर, जो ये यहां पर दिया, यदि y बराबर 500 e की घात 7x है और प्लस में 600 e की घात जो है वो माइनस के 7x है, तो कह रहा है दिखाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y आएगा। तो पहले तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, y बराबर 500 e की घात 7x प्लस 600 और e की घात माइनस के 7x, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया क्योंकि इसी की जगह पर हमें y रखना है। तो पहले हम अवकलन करेंगे पहली बार, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दीजिएगा y का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये 500 तो अचर पद है, ये तो ऐसे लिख दिया जाएगा 500, ठीक। अब पहले तो e का अवकलन होगा, फिर इसकी घात का 7x का होगा, ठीक। तो e का हम जानते हैं, याद रखिएगा अवकलन क्या होता है, अगर e की घात x का अवकलन है x के सापेक्ष, e की घात x का, तो e की घात x ही रहती है। लेकिन अगर अवकलन e की घात माइनस x का अवकलन है, तो ये याद रखिएगा माइनस e की पावर माइनस के x होता है अवकलन, ठीक। अब जो भी चीज अंदर ऊपर गुणा होगी वो तो उसका अवकलन फिर से होगा, देखो कैसे, ये है पहले आएगा e की पावर 7x, फिर अंदर 7x का अवकलन होगा 7 और x का अवकलन होगा 1, फिर प्लस यहाँ आएगा 600, ये लिखेंगे। तो e की घात माइनस 7x का या तो डायरेक्ट कर दीजिए, 7 आएगा ही आएगा जैसे इसकी तरह आएगा, लेकिन पहले हम e का करते हैं तो e का तो ऐसे ही रहेगा 7 घात माइनस के। अब देखो ये माइनस आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए, ये 7 का करेंगे -7 और x का अवकलन कितना होगा 1, तो देखो अपने आप माइनस आ गया, माइनस वाले के साथ में माइनस वाला आ जाता है। इसकी गुणा 5 से नहीं करेंगे, अलग रखेंगे क्योंकि हमें 49 कॉमन चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये 7 एकम 7 शुरू में यहाँ लिख देंगे इनटू में, ठीक। ये 500 अलग रहेगा और e की घात है 7x, ये प्लस माइनस माइनस 7 इससे बाहर रखिए, इनटू में अलग 600 और e की घात माइनस के साथ x। अभी तो एक बार अवकलन हुआ है, एक बार और कर लिए इसका अवकलन, देखिए अगेन, यानी पुनः डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में, देखिए ये 7 500 ऐसे ही रहेगा, 7 इंटू 500। अब देखिए फिर से e का होगा पहले अवकलन, फिर 7x का होगा, तो e का तो ऐसे ही रहेगा, e की घात 7x। अब 7 का करते हैं 7 और x का अवकलन कितना होगा 1, यहाँ आ गया, ये माइनस के 7 गुणे 600 ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ करेंगे तो e की घात का तो e ऐसी रहेगा 7x, अब ऊपर घात का करेंगे तो माइनस के 7 और x का अवकलन हो गया 1। देखिए 7 सत्ते 49 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 7 सत्ते 49 क्योंकि 49 ही हमें काम लेना है, तो अब यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ बचा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ गुणा करेंगे 7 सत्ते 49 49 इनटू में है 500 e की घात 7x, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 7 सत्ते 49 यहाँ भी हो गया, और साथ में है 600 और इनटू में ही है e की घात माइनस के 7x। दोनों में देखो 49 कामन आ रहा है, इसे कामन ले लीजिए बाहर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में हमने कामन ले लिया 49, अंदर क्या बचा, ये 500 e की घात 7x प्लस ये 49 आ गए तो 600 e की घात माइनस 7x, और यही हमारे पास पूरा देखिए समीकरण 1 से y का मान है, तो यहाँ लिख देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 तो रहेंगे, और ये पूरा जो मान है वो y है समीकरण 1 से, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।